नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो ये शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं, यह 13/1/2021 का आया हुआ पेपर है। तो इसका आज लास्ट जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आज हम लास्ट शिफ्ट कराने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ थे और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा। हम इसको पूरा शिफ्ट वाइज करा रहे हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है। आप लोग पहला क्वेश्चन करके बताइए, हमारे साथ भी करते रहिए अगर बनता है तो, नहीं तो पूरा प्रोसेस देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये शिफ्ट का क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे अपने आप में बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन थे। देखिए, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। क्या हुआ? 8% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.1/2% का लाभ प्राप्त होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, माना घोड़े का क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए, सबसे पहले इसका हम रेशियो निकालना सीखेंगे 8%। तो यहाँ पर 8% बराबर कितना होता है, तो 8% बराबर आपसे बनना चाहिए कितना होता है, इसको निकाल लीजिए। 4 से भाग देंगे तो 2 बार और नीचे 100 होगा परसेंटेज के लिए, तो ये 25 हो जाएगा। कितना होता है? तो 2/25 होता है। कितना होता है? 2/25 होता है। अब देखिए, 14.1/2% दिया है, तो 14.1/2% बराबर कितना होता है आपसे बनना चाहिए। नहीं बनता, देखिए 14 दूना 28, 1 29, तो कितना हो जाएगा 29 अपान कितना हो जाएगा 200। परसेंटेज के लिए 2 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हमने शॉर्टकट में किया है, नहीं बनेगा देखिए क्या करिएगा, 2900/2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई अपान में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नीचे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज लगेगा तो परसेंटेज के लिए मतलब क्या होता है, नीचे 100 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किन चीज़ों का याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि देखिए, इसका नीचे का कितना है, तो नीचे का देखिए हर मतलब कितना है 25 है, यहाँ पर 200 है। तो अगर ऐसे क्वेश्चनों को करना है, आपको संख्या मानना है, तो देखिए मानने के लिए आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको मानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इनका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि जब अगर ये प्रॉपर संख्या से करते हैं तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो 25 और 200 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी क्या मान लेंगे, हम सीपी को मान लेंगे कितना है, तो सीपी हमारा 200 दिया हुआ है, ठीक है 200। इसलिए क्योंकि ये 200 से दोनों संख्याएं कट रही थी, एलसीएम हमारा 200 आएगा, तो हमने सीपी कितना मान लिया, 200 मान लिया। अब देखिए बोल रहा है कि निश्चित खरीदा जाता है तो 8% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 8% की। तो देखिए टोटल क्या होता है, 8% बराबर 2/25 लिखा है। कितना लिखा है? 2/25, मतलब 25 रुपये में 2 रुपये की हानि होती है। तो ठीक है, अब देखिए 25 रुपये में 2 की हानि होगी, तो इसको हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 25 पर अगर 2 की हानि होगी तो प्रॉफिट कितने का होगा, 25 पर 2 की हानि होगी तो प्रॉफिट होगा 25 पर 2 की हानि होगा तो कितने का बिका होगा, 23 का बिका होगा। कितने का बिका होगा? 23 का। तो देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, अगर 8% की हानि हुई, मतलब 8% का हानि हुई, तो या तो आप क्या करिए 200 का क्या निकालिए, 2/25 निकालिए, 2 बटे क्या करिए 25 निकालिए, और फिर क्या करिए उसको 200 में घटा दीजिए, या डायरेक्ट आप क्या करिए 200 में क्या करिए, 200 में 25 का भाग दीजिए और 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 200 में क्या करेंगे 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25, और ये मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 23 कर देंगे। अगर आपसे इतना नहीं समझ में आ रहा तो 8% बराबर क्या होता है 2/25, तो 200 का 2/25 निकालिए, फिर जितना आता है तो 200 में घटा दीजिए। देखिए 25 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और अगर आपसे बनता होगा तो 23 अट्ठे कितना होता है, 184 होता है। कितना होता है? 184 होता है, 184 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। अगला स्टेप है, देखिए अगला स्टेप देखिए, उसको 1800 का प्रॉफिट होता तो हमको 1800 भी इसमें जोड़ना नहीं है ना घटाना है। अधिक प्राप्त होता तो उसे कितना होता, 14.1/2% का प्रॉफिट होता। तो 14.1/2 का प्रॉफिट होता। तब देखिए हम यहाँ पे आपको किस प्रकार से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले 14.1/2% बराबर क्या होता है, तो ये होता है 29/200 होता है। मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 200 रुपये टोटल नीचे होता है, तो नीचे 200 है, तो 200 पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 29 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 14.1/2% क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप क्या करिए 200 का 29/200 निकालेंगे, 200 से 200 कट जाएगा, 200 से 200 कट जाएगा। यहाँ पे हम शॉर्टकट में कर देते हैं। देखिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो 200 का क्या निकालेंगे, 200 का ये निकालेंगे हम 200 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 29/200 निकालेंगे। तो 200 से 200 कट जाएगा, तो कितना हमारा आएगा 29 आएगा। तो मतलब 29 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। पहले 200 था, 200 में 29 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब कितना आ जाएगा टोटल हमारा, कितना आएगा, तो आएगा 229 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा 229 रुपये आपका आ जाएगा,
ठीक है। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का है, देखिए पहले क्या था, 200 रुपये में 184 रुपये का उसने मतलब बेचा, तो उसको 8% की हानि हुई। अब 200 का चीज़ 229 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14.5% का। तो कितने का अंतर आया, तो इसको अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 45 रुपये का अंतर आएगा। मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 45 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1800 रुपये। तो 45 बराबर कितना होगा, ये 1800 के बराबर होगा। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है। 45 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1800 अपॉन क्या हो जाएगा, 4500 हमारा हो जाएगा। तो हमको किसका निकालना है, क्योंकि हमने 200 सीपी माना है, क्योंकि सीपी ही निकालना है। तो एक बराबर दी है 1800/45, तो हमको 200 बराबर सीपी हमारा 200 है, तो 200 बराबर 200 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1800/45 ये मल्टीप्लाई 200 कर देंगे, तब देखिए कितना आएगा। तो इसको जब करेंगे तो 45 दूना 90 कितना होता है, 45 दूना 90, 45 दूना 90, तो 45 से 4 बार ये कितना जाएगा, 4 बार जाएगा तो 40 हो जाएगा। 4 दूनी 8, तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 8000। कितना होगा, 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगा और इसका जो हमारा ट्रिक है समझाने का आपको किस प्रकार से लगा, ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। हालांकि इस शिफ्ट का क्वेश्चन ही बहुत टफ है और ये क्वेश्चन आप जाके देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब पर ना कराया होगा। तो इसलिए आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चनों को पूरा प्रैक्टिस करके जाइए। आपका अगर शिफ्ट टफ होता है तब भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सरल है लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ दिया हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले हमने सीपी माना, पहले आप 8% बराबर 2/25 होता है, 14 से 1/2% बराबर कितना होता है, 29/200 होता है। 8% का प्रॉफिट हानि हुआ, 23/25 होगा, तो आप डायरेक्ट 23/25 निकालेंगे तो आपका 184 आएगा। फिर आप 200 का क्या निकालिए, 29/200 निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 229 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 45, जबकि दिया है 1800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 बराबर 1800/45 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 40, 200 बराबर 8000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। अब देखिए अपने आप में सभी क्वेश्चन अपने आप में, इसको आप ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके विकर्ण का मान का पूर्णांक भाग ज्ञात करें। ठीक है, मतलब उसका क्या मान होगा, सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, तो लंबाई जो है उसकी, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई को हम, आयत की चौड़ाई को क्या माने, बी माने, तो बी अगर हमारा यक्स होगा, क्या होगा, यक्स होगा, तो यल मतलब लेंथ उसकी क्या होगी, यक्स प्लस 3 दिया है, मतलब उससे 3 ज़्यादा है तो एक्स प्लस 3 होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है और परिमाप का आंकिक मान क्या होता है, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है कि नहीं होता, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा एल प्लस बी, ये होता है। और उसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो देखिए अगर इसको हम जमाएंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल कितना है हमारा, एल प्लस बी है, तो एक्स प्लस 3 और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम जमाते हैं। इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कितना होगा, 2 ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 2x प्लस 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब एक किसके बराबर दिया है, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर, तो हम इसको क्षेत्रफल के बराबर करेंगे तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्या करेंगे हम, x दिया है और क्या होगा x प्लस, मतलब मल्टीप्लाई में दिया है तो x प्लस 3 आप कर दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 4x होगा और प्लस 6 हो जाएगा, ये बराबर आपका होगा x² और प्लस 3x, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये बनने वाला x² इधर आएगा, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा x² माइनस होगा, क्योंकि देखिए ये 4x उधर जाएगा तो -x होगा और ये कितना होगा, 4x से ये -6 होने वाला है, कितना होगा 4x बराबर 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए x -x है और -3 है, तो ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनका अंतर 1 आना चाहिए -1 और जिनका गुणा करने पर भी क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो हमको कौन सी संख्या लग रही है, 3
और -2 लग रही है। देखिए -3 में -2 घटाएंगे, मतलब -3 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया होता है, यहाँ पे प्लस अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए -3 में +2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर सही है। और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला, हम डायरेक्ट यहाँ पर निकालते हैं तो हमारे कौन सी वैल्यू आएगी, -3 होगी और ये +2 होने वाली है, लेकिन 0 के उस पार होगी। तो इसका आंसर आएगा आपका क्या, इसका आंसर आएगा x बराबर हमारा क्या होगा, x बराबर होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं 3 और -2 होने वाला है। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन में बहुत आगे है। तो इसके विकर्ण का मान का पूर्णांक क्या होगा। अब एक चीज़ आपसे बनता होगा, देखिए x बराबर इतना है तो हमको b निकालना है, तो b बराबर कितना होगा, b बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 ही होगा, क्योंकि माइनस वाला निगलेक्ट हो जाएगा। और l बराबर कितना होगा, 6 हमारा हो जाएगा। अब देखिए विकर्ण क्या होता है, तो किसी भी आयत का विकर्ण होता है √l² और +b² होता है कि नहीं होता। तो l² √b² होता है। तो इसको अब √, में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 36 होगा और प्लस 3 से 3 9 होगा। तो ये आपका 36 और 9 कितना होगा, 9 6 14, मतलब कितना होगा, ये 9 6 14, 9 6 15 होगा, मतलब 45 होगा। तो 45 किसके आसपास हो, 6 से 6 36, 7 7 49 होता है। तो ये 6 पॉइंट की कुछ आएगा आपका, 6 पॉइंट कुछ आने वाला है, पूर्णांक में आएगा। तो पूर्णांक का भाग ज्ञात करें, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 6 पॉइंट लगभग कुछ आने वाला है, जैसे 6.7। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा आपका 7। कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 6.7 दिया है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग इसका आंसर आने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, x निकालना है, x + 3 हो जाएगा। तो x हमारी लेंथ है 3 आ गई, और बिर्थ हमारा 3 आ गया, और लेंथ कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएँ धन पूर्णांक हैं, यदि 2 भुजाएँ के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुज की संभावित संख्या ज्ञात करें। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बहुत नई चीज़ सिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया हो। देखिए ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज में एक चीज़ आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये है और ये आपका B है और ये आपका C दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक भुजा 6 है, एक भुजा हम मान लीजिए हैं कि 3 दिया हुआ है। तो इस भुजा का जो मान होगा, इस वाली भुजा का जो मान होगा, इस भुजा का मान हमेशा किसके बराबर होगा, तो मतलब BC बराबर हमेशा क्या होगा, BC बराबर हमेशा होगा 6 + 3 के मान से, 6 + 3 के मान से हमेशा छोटा होगा। किसके मान से छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमेशा क्या होगा, BC का मान हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। क्या होगा, इससे छोटा होगा, मतलब 6 + 3 मतलब 6 + 3 मतलब 9 से छोटा होगा। और इसके अलावा भी, इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा BC का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, तो 6 - 3 के मान से हमेशा बड़ा होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के मान से हमेशा मतलब बड़ा होता है। मतलब अगर 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो जो तीसरी भुजा का मान होगा वो हमेशा छोटा रहेगा। 2 भुजाओं का योग अगर करते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अगर दोनों भुजाओं का अंतर करते हैं तो जो तीसरी भुजा का मान होगा वह उनसे का हमेशा क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मान क्या होगा, 6 - 3 कितना होता है, तो एक चीज़ आप देखिएगा, BC कितना होगा, BC का मान जो है छोटा होगा किससे, तो ये 9 से क्या होगा, छोटा होगा। और इसके अलावा BC का मान जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 6 में 3 जाएगा तो 3 से। ठीक है, तो इसका मान कहाँ तक संभावित हो सकता है, 3 से बड़ा क्या होगा, आपका मान 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि 9 से हमको बड़ा चाहिए, किससे, 9 से बड़ा चाहिए, और 9 से छोटा चाहिए, और 3 से हमको बड़ा चाहिए। तो टोटल कितने मार्क्स, कितने नंबर हो गए, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या होता है, एक चीज़ आपको कंडीशन याद रखिएगा, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो तीसरी भुजा का मान होगा हमेशा उससे कम होता है। इसके अलावा 2 भुजाओं को अगर घटाते हैं तो उनका जो अंतर होता है तीसरी भुजा का जितना मान होगा उससे हमेशा बड़ा होता है। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है जैसे 15, 20, 25 और 45 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। कभी भी ऐसा पूछे तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इनका गुणनखंड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करते हैं, नहीं तो इसको आप बड़ी संख्या को लेकर भी कर सकते हैं, करना है तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 होता है। फिर क्या होगा, 5 चौक 20 होगा, तो 5 का चौक होगा मतलब 4 बार जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, देखिए यहाँ पर डैश कर लीजिए। और 5 से 9 बार जाएगा तो 5 से 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए होता है सबसे पहले 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई देखिए 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2 है, फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो इन सभी को सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 2 से 2 4, 5 चौक 20 और 20 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी कहीं पे छूट रहा है, देख लीजिए 5 दिया है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर पूरे का अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 9 और 45 दूना 90, तो आपका कितना आ जाएगा 90, मतलब ये आपका आ जाएगा 90। कितना होगा इसका एलसीएम आपका होने वाला है 90 होने वाला है। अब देखिए तो पूर्णतः 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, मतलब 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो देखिए 90 का मल्टीपल आप सबसे पहले ले जाइए 9000 वाली लाइन में, तो देखिए इसका क्या होगा, इसका हमेशा क्या होगा, आपका जो होने वाला है कितना आएगा, ये आपका 900 आएगा। तो ये आपका क्या होने वाला है, तो 900 के मतलब इसका मल्टीपल हमेशा होने वाला है। तो 900 का अगर 10 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9000। लेकिन 9000 के अलावा भी देखिए ये अभी सबसे 9000 तो अभी कम संख्या है, इसके अलावा भी बढ़ सकती है। तो अगर 9000 का फिर एक बार ले जाएं, हम 9 से 11 बार ले जाएं, तो अगर 900 फिर प्लस कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये 9900, मतलब कितना आएगा करेक्ट आंसर 9900, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब देखिए 9900 में अगर हम 900 जोड़ देते हैं तो ये अब आगे निकल जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 9900, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो क्या करिए 900 में मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 467 और 111 23 के निम्नतम पदों का अनुपात बताइए। अब कभी भी निम्नतम पदों का मान आए तो इसका मतलब ये है कि इसका रेशियो पूछ रहा है, मतलब इसको आपको कट करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, तो 4 7 6 7 होगा, फिर इसका हमको रेशियो निकालना है, 111 दिया है और 23 दिया है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से देखिए किस किस संख्या से कट रहा है। तो अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो ऑप्शन से अगर देखिए तो अगर 3 13 से देखिए तो ये वाला अंक अगर आप देखते हैं 13 से कटेगा, और इस वाले को देखिए तो 3 से तो सभी कट रहे हैं। देखिए 7 4 11, 7 दूनी 14 और 6 4 10, 14 और 10 24, मतलब ये तो कट जाएगा। 3 2 5 और 5 3 8, ये तो 3 से नहीं कटेगा, तो मतलब ये वाला संख्या क्या दिया है, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट संख्या 3 से कटना चाहिए और लास्ट संख्या 13 से कटनी चाहिए। तो फर्स्ट तो 3 से कट रहा है तो सभी में 3 3 दिया हुआ है। अब इसको भर हमको चेक करना है, कि ये संख्या 13 से होगी कि 27 से होगी, 17 से होगी कि 7 से होगी। अब देखिए अगर हम इसको 13 से डिजिबल करें, 13 से आप भाग दीजिए, 17 से दीजिए, 27 से और 7 से, तो इसको हम आंसर बता देते हैं आपका किससे कटेगा। तो ये 3:7 से कटने वाला है। जैसे 7 से देख लीजिए, 7 से जाएगा तो जैसे देखिए 7 से एक बार जाएगा, 7 4 11, तो आपका कितना बचेगा, 41 बचेगा। 7 से 5 बार 35 और 7 6 42 हो जाएगा, तो आपका 6 होगा। 6 के बाद आपका 62 होगा। ठीक है, 7 से 9 बार जाएगा तो 63 होगा, तो 6 बटेगा, और फिर 7 नहीं है 63 होगा, तो मतलब ये पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 से एक बार, 7 से 6 बार 42 होगा, 7 से 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 बार हो जाएगा, 5 बार जाएगा, और फिर आपका 62 होगा। 7 से 8 बार जाएगा और 7 से 9 बार कितना होगा, इतना आपका आने वाला था, मतलब ये इस वाली संख्या से विभाजित होगा। अब देखिए ये तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर इसको कट करना है तो देखिए कट करने में आपको बहुत टेंशन होने वाली है। किस प्रकार से, तो देखिए इसका गुणनखंड बनना चाहिए, ये किस संख्या से कट हो रहा है। तो अगर गुणनखंड करने जाएंगे आप तो इस किस संख्या से कट हो रहा है, सबसे पहले करना देखिए
आपको अगर कट करना है तो देखिए 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। किससे कट रही हैं? 7 से। तो ये आपका क्या होगा, 7 से अगर आप भाग देंगे तो 7 मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 से 6 बार जाएगा, कितनी बार, 6 बार 42, 5 7 से 8 बार 56 और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 7 से भाग देंगे तो एक बार 7, 7 4 11, 1 होगा, तो 7 से 5 बार 35 होगा, 35, तो आपका एक बचेगा कितना, 5 62 हो जाएगा, 7 8 56 होगा और 7 से 9 बार 63 होगा। कट गया ना, 7 से कट गया क्योंकि ये 7 से दोनों कट रहा, दोनों कट रहा था। फिर इसको अगर हम बनाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 681 रहेगा। तो 681 को देखिए किसी से कटता है, तो अगर 681 को हम देखते हैं किससे कट हो रहा है, तो इसको अगर आप देखिए तो 3 से कट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था ना 3 से कट हो रहा है। तो 3 से कट करेंगे तो 3 से 2 बार, 3 से 2 बार 3 सते 21 हो जाएगा। फिर ये लगेगा, अब देखिए 7 से तो हमारा कट ही हो रहा है, कौन सा कट हो रहा है, 7 से। 7 मल्टीप्लाई, अब फिर से देखिए तो फिर 7 से कटेगा, फिर ये कितना आएगा, तो 7 से अगर भाग देते हैं तो अभी हमने इसको भाग दिया था तो कितना आया था, हमने इसको हटा दिया थोड़ा सा, रुक जाइए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना था, 7 ही तो था, रुक जाइए इसको अभी हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना था, 7 था, है ना, कितना था, मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ था। अब इसमें 7 का भाग देंगे फिर से, तो 7 से जाएगा तो कितनी बार आएगा, तो 7 से भाग जाएगा तो 227 बार आएगा। आपका भाग दे दीजिए, देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 227, कितना आएगा, ये 227 नहीं होगा, इधर कितना हो जाएगा, तो पूरा अगर भाग देंगे आप तो कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी। चलिए देख लेते हैं, हाँ 227 बार ही जाएगा, कितना बार जाएगा, तो 227 बार जाएगा। तब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, अगर आप देखेंगे तो 227 से 227 कट जाएगा, 7 से एक 7 कट जाएगा, तो रेशियो आपका कितना बनेगा, 3:7 बनेगा। अब देखिए 3:7 बनने वाला है, तो अगर आप इतना कैलकुलेशन करेंगे तो एक क्वेश्चन में सोचिए अगर 1 मिनट खपा देंगे तो आपका टाइम कितना होता है, टोटल 90 मिनट तो मिलता ही है एनसीईआरटी उसमें, तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करिए, ऑप्शन से जाइए, आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है सरलीकरण का, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए इसको देख लेते हैं, सबसे पहले उड़ाते हैं। देखिए 16 डिवाइड बाय दिया है 4 मल्टीप्लाई 2 -5 + 1। अब चलिए बोर्ड मास का रूल अगर आप लोगों से बनता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। देखिए सबसे पहले भाग देंगे, तो इसका अगर हम भाग देंगे तो 4, 16 में 4 का भाग जाएगा तो 4, और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये -5 होगा, ये +1 होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 8 है 9, 9 में 5 जाएगा तो 4, कितना आंसर आएगा, 4। तो जिस ऑप्शन का मान 4 आएगा वो सही होगा। आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना टफ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए आपको मिलाना है, यहीं से डायरेक्ट करना, कैलकुलेशन नहीं करने जाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट का। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, 4 दूनी 8 और 5 1 6, तो 8 में अगर 6 जाएगा तो 2, और 2 16 में अगर 2 का भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, तो इसको देखिए, तो इसका सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, और 8 में 6 जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ये गलत दिया है क्योंकि हमको 4 आना चाहिए। तीसरे को देख लीजिए, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में 5 जाएगा 3, और 3 1 4, तो इसी का आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 4। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हमको देखने की जरूरत नहीं है, अब आप पूरा देख लीजिए आपका कौन सा आएगा, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 = 4 आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे मैन और बॉय का। तो कोई लड़का है, चलिए देखते हैं, कोई बॉय है, ठीक है, वो किसी मैन मतलब आदमी के काम का कितना करता है, तो अगर एक काम एक बॉय करता है तो आदमी कितना करता है, 4 काम, वही बोला है ना। देखिए 1/4 लिखा है, तो 1/4 का मतलब टोटल अगर 4 काम आदमी करता है तो एक काम कौन करता है, एक बॉय करता है, तो डायरेक्ट रेशियो बन गया ना, एक बॉय करेगा तो 4 कौन करेगा, 4 आदमी करेगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर आप कहेंगे तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए इसको लिखने का तरीका वो क्या बोल रहा है, बी बराबर m × 4, तो अगर m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो रुक जाइए, इसको हम डायरेक्ट ही कर देते, डायरेक्ट नहीं करते, आपको कहीं कन्फ्यूजन हो। तो इसको देखिए किस प्रकार से होगा, तो ये b इधर रहेगा,
बी अपान एम बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो बी बराबर 1 एम बराबर 4, वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब आगे देखते हैं। आगे इसको देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए दिया है कि 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाइए, यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाइए, क्या वाला D1 और D1 के बाद M1, मतलब कितने आदमी हैं बराबर M2 × D2, ये वाला लगाइए। तो टोटल वर्क हमारा निकलेगा। टोटल कितने आदमी हैं 15 आदमी हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, टोटल 15 आदमी हैं तो 15 मैन हैं, 15 मैन। तो मैन का कितना रेशियो है 15 मैन है, तो अगर अभी मैन ही लिखिए 15 मैन मल्टीप्लाई कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 15 आदमी 17 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, बराबर M2। अब मैन कितना है, मैन ही तो निकालना है। अब मैन देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है डे हमको निकालना है, तो कितने दिनों में होगा। तो कितने आदमी हैं, तो देखिए 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़के आ गए। तो 15 आदमी पहले थे, 3 आदमी चले गए, तब कितने बचे 12 मैन बचेंगे और प्लस 3 बॉय बचेंगे। और हमको D2 निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है। ठीक है, D2 निकालना है। और नीचे क्या होता है, वर्क होता है, तो वर्क को हमने नहीं लिखा है। अगर आपसे बनता होगा तो ये सोचिए वर्क नहीं लिखा, नीचे वर्क होता है, एक एक कट जाएगा। अब देखिए 15 है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, तो ये आपका 15 रहेगा। M बराबर 4 है तो 4 करिए मल्टीप्लाई 17 करिए, बराबर हो जाएगा। अब देखिए 12 M है तो इसको जोड़ेंगे, 12 M है तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। M का मान 4 है, तो M का मान कितना है 4, तो 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 48। इसको डायरेक्ट लिखिए, कितना होगा 48 आपका हो जाएगा। कितना होगा 48, इसको 48 कर देते हैं, 48 हो जाएगा। और प्लस 3B, B का कितना है 1, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई D2 हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए ये आपका हो गया 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 17। आपको ये गुणा नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो कटेगा ही। तो ये आपका 51 होगा, ये D2 हो जाएगा। तो दिन ही तो हमको निकालना है, तो निकाल दीजिए। 17 से कितनी बार, 3 बार जाएगा, 3 से 5 बार। देखिए 17 से 3 बार और 3 से 5 बार, तो आपका 5 चौक 20। D2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 चौक 20। तो टोटल आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 20 दिन में काम होगा। कितने दिन में, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लास आपको किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं। मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन अपने आप में थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, टफ थोड़े क्वेश्चन हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या दिया है 3x + 2 और 5x + 4 है, और इसका परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाओं के बीच का बने न्यून कोण बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि हम इस क्वेश्चन को आपको कराएंगे यहाँ पर शॉर्टकट में, पर इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज बोल रहा है ना, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है। यहाँ पर थोड़ा रुकिएगा। किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम आपका बनने वाला है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसकी चतुर्भुज की भुजाएं क्या दी हैं, तो एक भुजा यहाँ पर दी है 3x + 2, 3x + 2। एक भुजा दिया है 5x + 4। क्या है 5x + 4 दिया है, और एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज की जो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हमेशा क्या होगा 2 × L + B, जो आयत का होता है वही इसका भी परिमाप होता है। ठीक है, तो परिमाप इसका भी वही होगा, तो इसको हमको डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब जगह नहीं है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे। डायरेक्ट किस प्रकार से यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए 3x + 2 और प्लस 5x और प्लस 4, इन सभी को जोड़ के हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनका परिमाप आ जाएगा। देखिए 3 5 3 8 और 4 2 6, तो आपका 8x होगा और प्लस 6 होगा कि नहीं होगा, एक तो कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना होने वाला है। अब इसको हम ऊपर से लिखते हैं और इतना आपको समझाने के लिए हमने कर दिया था। तो देखिए कितना आएगा आपका, टोटल आ जाएगा आपका 8x + 6 मल्टीप्लाई 2, ये बराबर आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना होगा 44 होने वाला है। इसको हम हटा देते हैं और फिर इसके बाद हम जमाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसको हम जमाएंगे तो किस प्रकार से होगा, 8 से 2 बार 16x प्लस 6 से 2 बार 12 बराबर 44 हो जाएगा।
ठीक है। तो यक्स बराबर हमारा क्या आएगा, यक्स बराबर हम डायरेक्ट करेंगे, 12 उधर घट जाएगा तो यक्स बराबर आपका 2 आएगा। कितना आएगा, 2। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए 12 घटाएंगे तो 32 होगा, 16 दूना 32, तो यक्स बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए एक भुजा अगर निकालेंगे तो यक्स का मान रखेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 2 8, एक भुजा हमारी 6 8 आ जाएगी। दूसरी भुजा 5 दूनी 10 4 14, कितना हो जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगी। अब इतना आपको समझ में आ गया, एक भुजा आपकी 8 हो गई, एक भुजा आपकी 14 हो गई। अब ए वाला त्रिभुज निकालने का इसका फार्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 ए बी मतलब ये वाली भुजा जो है ए बी साइन थीटा मतलब कौन सा वाला थीटा, ए वाला एंगल जो दिया है ए वाला होता है। ठीक है, अब डिटेल में बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर इसका क्षेत्रफल होता है, तो 64 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए ए बी में हम क्या मान रखेंगे, 8 और 14 रखेंगे, तो 1/2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 14 ए साइन थीटा बराबर 64। ठीक है, ये पूरा आप कट करिए तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए। साइन थीटा के बराबर में कितना आएगा, तो आपका मान आने वाला हम बता देते हैं, डायरेक्ट करिएगा 0.57 कितना आएगा, 1। पूरा आप सॉल्व करिए क्योंकि इतना जगह नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, तो इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको स्किप करना पड़ेगा, तो इतना पूरा मान आएगा। तब देखिए 1/2 का मान कितना होता है, तो 1/, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। 1/2 बराबर 0.5%, इतना ही होता है ना, 0.5। तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होने वाला है, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्योंकि 0.5 आया है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ये आपका लेस देन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए अगर आप साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो एक में √2 का भाग दीजिए। अगर 1/2 का कितना मान होता है, तो एक में अगर 2 का भाग देते हैं तो आधा होता है, और 0.5 का मतलब कितना होता है, आधा ही होता है। तो ये आपका कितना होगा, 30 से कम होने वाला है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या निकाला था, सबसे पहले हमने भुजा निकाला, तो एक भुजा 8 आ गई, एक भुजा हमारी 14 हो गई। अगर साइन थीटा है तो यहाँ पे फार्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 ए बी मतलब भुजा, दोनों संलग्न भुजा, साइन थीटा बराबर जितना क्षेत्रफल दिया दोनों को इक्वल किया, तो हमारा साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा बराबर 0.57, और साइन थीटा में इसका मान 0.5 के आसपास होता है, साइन 30 का मान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर क्षेत्र वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। क्या खींचा गया, अर्धवृत्त खींचा गया। अब चलिए देख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, देखिए अब इसको आधा करना पड़ेगा। देखिए आधा बन जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना हुआ है। चलिए ऐसे नहीं बनेगा, उसको डायरेक्ट फ्री स्टाइल में बना देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, ये आयत बना हुआ है। ठीक है, आयत बना हुआ है, आयत के साथ साथ क्या बोल रहा है, उसमें एक अर्धवृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त बना हुआ है, तो अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त कुछ ऐसा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त बना हुआ है। अब देखिए अर्धवृत्त अगर बना हुआ है तो एक चीज़ आप इसमें देखेंगे, तो अर्धवृत्त का देखिए इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, जो सबसे बड़ी त्रिज्या होगी यही होगी ना, तो क्या होगी, त्रिज्या। और इसके अलावा ए भी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि देखिए वृत्त का ये सब बराबर होगा, तो ये क्या होगा, ए भी तो त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखिएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या होगा, आर होगा, ए भी आर होगा और ए भी आर होगा। ठीक है, तो अगर इसका आयत का अगर आप देखते हैं तो आयत का क्या होगा, एक भुजा आयत का क्या हो जाएगा, एक आर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ए वाली लंबाई कितनी होगी, आर होगी कि नहीं होगी, है ना। और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी 2r हो जाएगी। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ये सटा हुआ है, इसको यहाँ पे जुड़ा हुआ देखिएगा। देखिए क्योंकि इसकी त्रिज्या होगी तो अर्धवृत्त हुआ ना, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तो ए वाली जो लंबाई होगी, ए वाली लंबाई होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, तो ए वाली लंबाई आपकी r जितनी होने वाली है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं, एक आयत के अंदर कितना है, 1250 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखिए तो आयत का अगर क्षेत्रफल पूछता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2r होगी। आयत की लंबाई कितनी होगी, करना है तो कर लीजिए। आयत की लंबाई जो है
कितनी होगी, तो 2r है तो लंबाई 2r मल्टीप्लाई लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अर्धवृत्त का अगर आप क्षेत्रफल जानते होंगे तो होता है आपका पाई r²/2, क्योंकि अर्धवृत्त है। ये दिया कितना है, तो दिया है आपका 1250। ये 1250 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई तो हमारा कट जाएगा, तो r² बराबर हमारा कितना होगा, क्योंकि देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 उधर होगा, 1250 गुना कितना हो जाएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा। तो 2500 किसका वर्ग होता है, तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, r बराबर 50, क्योंकि 50 का वर्ग ही कितना होता है, 2500 होता है। ठीक है, चलिए तो हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई हमारा निकल गया और चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई यहाँ पर r थी, है ना। तो 2r² निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 2r²। r² कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है डायरेक्ट, चाहे r² का मान रख दीजिए चाहे 50, तो 50 मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5000। करेक्ट आंसर आपका 5000 सेंटीमीटर, कितना आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिला होगा, हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है संख्या x और y का अनुपात x/y है, जो दिया है 4/5। देखिए x और y का अनुपात कितना है, तो x और y का अनुपात दिया है 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यदि x का मान z से 20% अधिक है, अब चलिए इसको निकालना पड़ेगा। x का जो मान है वह z से 20% अधिक है, तो मतलब अगर z 100 होगा तो x कितना होगा, 120% होगा, क्योंकि 20% अधिक है। इनका रेशियो बनाएंगे तो ये हमारा 5 बनेगा, ये हमारा 6 रेशियो बनेगा। कितना होगा, 6:5 बनने वाला है। ठीक है, तब देखिए इसको या तो करने का सबसे आसान तरीका है, तो 2-3 मेथड है करना है। तो देखिए x अनुपात हमारा y दिया है, कितना है 4/5 दिया है। इसके अलावा हमारा x अनुपात z दिया है, ये कितना है 6/5 दिया है। तो देखिए एक जगह पर देखिए तो x बराबर 4 है, एक जगह पर x बराबर 6 है। तो इसको हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। और इधर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। लेकिन रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि अगर एक में आपको गुणा करना पड़ेगा तो दोनों में, क्योंकि अनुपात है तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो नया हमारा अनुपात क्या बनेगा, 6 से 4 बार 24 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 से 5 बार 30, है ना। और इसका अनुपात कितना बनेगा, तो ये अनुपात हमारा बन जाएगा, इसका भी 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो नया अनुपात अगर बनाना है तो नया अनुपात x अनुपात, अब जगह नहीं है तो दूसरी मेथड हम नहीं बताएंगे। x अनुपात z क्या बनेगा, तो x हमारा कितना होगा 24 होगा, अनुपात y हमारा कितना होगा 30 होगा, और z हमारा कितना होने वाला है 20 होने वाला है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है y का मान z से कितना अधिक है, तो y का मान z से कितना अधिक है, 10 अधिक है। अब किससे अधिक है, z से, तो नीचे कौन जाएगा z कौन कितना है 20 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 पंचे 100, तो 5 बार, तो 50% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 50%, कितना अधिक है 50%। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका रेशियो का एक हम नई क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम पूरा बता देंगे। हालांकि आपको डायरेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर रेशियो निकल आएगा, रेशियो को इक्वल करिए और डायरेक्ट उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है राम ए पर है और श्याम बी पर है। क्या बोल रहा है, राम ए पर है श्याम बी पर है। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से पहले बताते हैं तुमको। देखिए मान लीजिए कोई ये एक रेखा है, रेखा समझ जाइए, कोई रास्ता है, तो राम ए पर है, तो मान लीजिए यहाँ पर राम है और बी पर श्याम है। ठीक है, राम ए पर है तो राम ए पर हुआ और श्याम बी पर हुआ। बोल रहा है रास्ते में एक दूसरे के मिलने के बाद राम को बी तक पहुँचने में, तो राम यहाँ से चला है, कहाँ से चला है, यहाँ से राम चला है, और श्याम कहाँ से चला है, तो यहाँ से श्याम चला है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं से इसको पहुँचने में से राम क्योंकि बी तक पहुँचेगा, यहाँ कहीं क्रॉस करेंगे तो राम को यहाँ पहुँचने में तो इसकी स्पीड होगी ना, ये स्पीड 1 होगी, स्पीड 1, और कितना हावर्स लग रहा है, तो 2 हावर्स बी तक पहुँचने में उसको कितना लग रहा है, 2 हावर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसको बी वाले को, मतलब श्याम यहाँ पहुँचेगा, दूसरे कलर से कर देते हैं, श्याम इधर आएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पे इंटरकास्ट हुआ होगा, तो इधर आएगा क्योंकि एक स्थान पर पहुँचने के लिए, तो इसका स्पीड सेकंड होगा कि नहीं होगा, उसको पहुँचने में 8 हावर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 8 हावर्स लग रहा है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है कहीं अगर एक दूसरे से मिलते हैं, देखिए वही दिया है ना,
देखिए एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे को मिलने के बाद राम ए से चला अब बी तक पहुंचने में, और श्याम बी से चला अब उसको ए तक पहुंचने में। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो क्या करिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसका फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए, S1/S2 बराबर √T2/T1। इसको रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए S1 कितना दिया है, तो S1 मतलब यदि राम की चाल कितनी है 40 दिया है, मतलब S1 बराबर हमारा 40 दिया है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। S2 करिए बराबर √T2 हमने कितना माना है, तो देखिए T2 कौन सा होगा, तो देखिए T2 आपका होने वाला अगर S2 होगा तो ये आपका क्या होगा T2 होगा, S1 होगा तो ये आपका T1 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला 8 होगा, ये 2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका 40 रहेगा, 40 S2 बराबर 2 से 4 कितना भाग जाएगा 4 बार, तो 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो S2 बराबर आपका कितना होगा, क्योंकि S2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 से भाग चला जाएगा, तो आपका 20 कितना आएगा 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आता है तो इतना फार्मूला आपको याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। S1/S2 बराबर √T2/T1, क्योंकि अगर ऊपर S1 होगा तो उसके सामने क्या होगा T2 होता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि ए एक स्थान से चलेगा, बी दूसरे स्थान से, एक दूसरे की ओर चलेंगे, तो जहाँ पर मिलते हैं मिलने के बाद उसको अपोजिट स्थान पर पहुँचने के लिए और उसको अपोजिट स्थान पर पहुँचने के लिए इतना समय लगता है। बस आपको इतना क्वेश्चन में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:4 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मतलब खत्म होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया है, तो देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना अनुपात है 5:5 कितना दिया है 1 दिया है, तो इसको हम लिखते हैं 5x इसका परिमाप है और उसका लंबाई कितना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं लेंथ को कितना लिख रहे हैं, लेंथ हमारा x होगा। तो परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप की बात करें यहाँ पर पप्पा लिख रहे हैं परिमाप कितना दिया है, तो ये दिया है हमारा 5x। ठीक है, कितना दिया है परिमाप उसका दिया है 5x दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b होता है, लेंथ इंटू विड्थ दिया होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है 2 लेंथ होता है 2 विड्थ होता है, मतलब आमने सामने की रेखाएं बराबर होती हैं तो 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 लंबाई 2 चौड़ाई बराबर होती है। तो देखिए दिया हुआ है, तो अगर इसका आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है ना, तो अगर इसको हम देखिए परिमाप 5x दिया है, तो इसको हम अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर 2 विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई 2 विड्थ बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर 5x उसका परिमाप है तो 5x माइनस लेंथ मतलब क्या लिख सकते हैं 2l। समझ में आया क्या चीज़ लिख रहा हूँ। देखिए उसकी विड्थ मतलब इस प्रकार से होगा ना, क्या होगा देखिए 2b + 2l होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना परिमाप दिया है 5x दिया है, तो हमको 2b मतलब उसका विड्थ निकालना है, तो इस प्रकार से करेंगे 5x माइनस 2l। अब l का मान कितना है x, तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो 2b बराबर हमारा कितना होगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 3x। इसको हम नीचे से हटा देते हैं क्योंकि इतना आपको समझाने के लिए हमने किया था। अब देखिए 2b बराबर इतना आ गया, तो ये 2b बराबर हमारा क्या होगा, 2b बराबर 5x माइनस 2l, तो 2l के स्थान पर x रखेंगे, तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर ये 3x होगा, तो ये आपका 3/2x, ये आपका क्या आ गया b आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, हमारा लंबाई x हो गया, चौड़ाई हमारा क्या निकल के आ गया b बराबर 3/2x। लंबाई गुणे क्षेत्रफल क्या होता है l × b होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं क्या होगा l × b होगा, तो इसको हम करते हैं। देखिए l × b के लिए क्या होगा x मल्टीप्लाई क्या होगा x मल्टीप्लाई 3/2x, ये बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 216 दिया है, कितना दिया है 216। तो इसको कट करिए तो x स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना होगा, देखिए ये पूरा अगर आप करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 144 कितना होगा 144। किस प्रकार से देखिए 3 से भाग देंगे, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, 72 दूना 144। तो x बराबर x बराबर कितना होगा, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का,
तो आपका 12 सेंटीमीटर क्या आएगा, यक्स का मान आने वाला है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई हम कितना माने थे, यक्स ही तो माने थे, तो यक्स बराबर 12, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है परिमाप और उसकी अनुपात दिया है लंबाई का, तो हमने लंबाई को यक्स माना तो परिमाप कितना होगा, 5x होगा। फिर देखिए क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है, तो दो अगर चौड़ाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 2 लंबाई हो जाएगा। अब पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो यक्स और बाई का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं तो हो सकता है आप लोगों को कुछ ही दिनों में आपको बोर्ड के सामने आपको पढ़ाते हुए दिखें स्मार्ट बोर्ड के साथ। चलिए, यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो जैसा बोल रहा है उसको लिखिए। यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं CP, क्रय मूल्य को CP बराबर है किसके, बाई वस्तुओं के किसके बराबर है, तो बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, ESP मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, अब जैसा बोला तो यक्स अनुपात बाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए यक्स इधर है और बाई को हम इधर लाएंगे तो हमारा SP तो उधर ही रहेगा और CP क्या हो जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ तो 25% बराबर कितना होता है, उससे बनना चाहिए 25% बराबर 1/4 होता है। अगर नहीं बनता तो 25% के लिए अपान 100, 25 चौका 100 होता है तो 1/4 आ जाएगा। अब देखिए 4, अगर टोटल 4 है तो 4 पर 1 का प्रॉफिट होता है, तो मतलब 4 रुपये क्या होगा, हमारा CP होगा। और 4 पर 1 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, तो CP बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर CP बराबर 4 होगा, तो 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। तो इसका अनुपात पूछ रहा है, यक्स अनुपात बाई, तो यक्स अनुपात बाई बराबर हमारा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5 अनुपात कितना होगा, 4 होने वाला है। कितना होगा, 5/4। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, करेक्ट आंसर 5/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि B में दिया हुआ है। क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो क्लास रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर दिन आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, शिफ्ट वाइज देखने को मिल रहे हैं। कोई भी आपको यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर आप लोग इसको पूरा करके जाते हैं तो आपको आने वाले जितने भी NTPC का एग्जाम है उसमें तो आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो RRB ग्रुप D का या रेलवे का कोई भी एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको एक बार में नहीं बनता दोबारा देखिए, फिर न बने तो आप कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।